नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक सीट मुजफ्फरनगर जनपद की खास सीट है मीरापुर। इस पर भी चुनाव होना है और आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा के ककरौली गांव के अंदर। मिली जुली आबादी का एक गांव है और इस समय हम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों के बीच में हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस पार्टी का यहाँ पर माहौल है। वैसे आज़ाद समाज पार्टी नगीना का चुनाव जीत करके उत्साहित है और उन्होंने यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जाहिद हुसैन को। वहीं बहन जी ने भी इस बार उपचुनाव में ताल ठोक दी है और शाहनज़र जो कमेडा के हैं उन पर उन्होंने दाव खेला है। और इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं मुस्लिम समाज के मन की बात। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? नहीं नईम जी, चुनाव आ गया दोबारा फिर मीरापुर में। दोबारा क्या तिबारा आ गया है तो आपको मौका मिल गया एक बार हाँ, फिर दोबारा सही से विधानसभा में। सही बात है। क्या लग रहा है इस बार? पहले भी गठबंधन को दिया था, गठबंधन को देंगे। इस बार तो बहुत तैयारी में है। आने दो, ये दूसरी तो पार्टियां भी जैसे जाहिद आ गए हैं हाँ। और ये शाहनज़र का मेला से साढ़े बहुत से साढ़े आपके- जो भी आएगा उसे ही मिलेगा भाई, जो भी गठबंधन से आएगा उसे मिलेगा। गठबंधन से वैसे भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, काफी लोग लाइन में हैं गठबंधन में। लाइन लंबी, सबसे लंबी लाइन गठबंधन की है। कादिर राणा भी टिकट के दावेदार हैं। कोई भी आ जाओ, या इलम सिंह गुज्जर, मुखिया गुज्जर आ रहा, मुखिया गुज्जर भी है लाइन में। तो जो भी आएगा गठबंधन से उसे ही चाहे मिलेगा। वो हिंदू समाज से आए, किसी भी समाज से आ जाएगा, समाज को तो देखना नहीं, किसी समाज से आ जाएगी। अच्छा जी। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। अजीज साहब, हाँ जी, गठबंधन को वोट किसको अजीज बना रहे हैं? देंगे। गठबंधन कोई आए, चाहे कोई आए, गठबंधन को वोट देंगे। एनडीए, बीजेपी हाँ, गठबंधन कोई भी, हाँ। या कांग्रेस सपा? नहीं, कांग्रेस सपा। कांग्रेस सपा। अच्छा, ऐसी क्या खूबी है गठबंधन में? वो भी क्या है, ठीक है, बस आवाम की बात सही चल रही है। मतलब अखिलेश साइकिल, अकेले नहीं, सब आवाम सारा वोट दे रहा उसको। मतलब अखिलेश वाला गठबंधन जी। उससे उम्मीद है। लग रहा है इस बार जीत जाएंगे। पिछली बार हाँ, तो बिल्कुल बराबर, पिछली बार जिंदाबाद। तो जीत गए थे, लेकिन लोकदल साथ में था उस समय। जिंदाबाद, चलो वो तो होता ही रहे। लेकिन इस बार लोकदल बीजेपी के साथ चला गया। हाँ, हमें ये पता नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम तो गठबंधन को वोट देने अखिलेश हाँ, जोजा समाज से आते हैं या कुरैशी समाज से हैं? कुरैशी। कुरैशी समाज से हैं। वैसे दो पड़ोसी भी लड़ रहे हैं आपके, जाहिद है रुड़कली से आज़ाद समाज पार्टी से, कोई वोट नहीं देगा और एक बहन जी की पार्टी से लड़ रहे हैं शाहनज़र। कोई वोट नहीं मिलेगा। संपर्क किया उन्होंने? आए वो यहाँ पे लोगों से मिले? नहीं, अब से अभी कोई नहीं आया, मतलब कोई नहीं वोट करेगा आपको? ऐसा पहली लग रहा बार है? आपके दर्शन हुए में। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनको कोई वोट ही नहीं करेगा? नहीं आने का, कुछ वोट जाएगा उन पे भी, जैसे जाहिद है चले या जाए शाहनज़र है। 10-5% तो जाएगा। बस। जाके लेकिन अधिकतर वोट आपको लग रहा है कि साइकिल? साइकिल कार्ड। पिछली बार अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जितेंद्र चौधरी लड़ रहे थे हाथी से, वो तो काफी वोट लेके आपके गांव से। ऐसा नहीं होगा कुछ, आपका नहीं है ऐसा। और पूरी विधानसभा में 55,000 वोट लेके जितेंद्र चौधरी। तो कैसे लेगी? कुछ दिखा के, लोग दिखा के वो मार देते हैं ना। ये पड़ा ठा भाई, आ जाओ भाई मेरे साथ आ जाओ, को रोके को कैसे करके धोखा दे के वोट ले लेते हैं ना। कुछ लोग अगर लोकदल का प्रत्याशी आता है तो लोकदल की तरफ भी जाएंगे मुस्लिम समाज के लोग? हाँ, मुस्लिम समाज के कुछ लोग बात जाएंगे लोकदल की तरफ भी? नहीं, लोग तो जाएंगे। गठबंधन अगर लोग दल का है तो जाएंगे, नहीं, लोकदल तो बीजेपी के साथ है, उसमें नहीं जाएंगे। उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल नहीं जाएंगे। मतलब साइकिल चलेगी हाँ, फिलहाल कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कुछ फिलहाल कुछ नहीं लगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद खालिद। तो ये बताइए, चुनाव है मीरापुर में, चुनाव आ गया, क्या लग रहा है? जैसे आप युवा हैं, किस पार्टी की लग रही है इस बार उम्मीद? उम्मीद तो इसकी गठबंधन की है जी। यहाँ तो हमारे जो क्षेत्र में जो है वो गठबंधन है। इंडिया गठबंधन, सपा का जो गठबंधन है, उसी की उम्मीद लग रही है। टक्कर किससे लग रही है आपको? बीजेपी से होगी टक्कर। बीजेपी लोकदल से टक्कर लग रही है। जैसे 2-3 प्रत्याशी और भी आ गए, क्षेत्रीय पास के प्रत्याशी हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी से आ गए हैं और एक शाहनज़र, दोनों जोजा बिरादरी से आते हैं, तो कुछ वो भी प्रभाव डालेंगे? प्रभाव तो डालेंगे, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये है कि गठबंधन ही होगी। इस बार लग रहा है कि जीतेंगे? इस बार तो पक्का जीतेंगे। शुरुआत है, कुछ कह नहीं सकते ना। अभी शुरुआत है, कुछ कह नहीं सकते कहाँ वोट पक्का होगा कहाँ कच्चा होगा। अभी तो कचपा की चल रहा है, अभी तो कैंडिडेट भी कोई नहीं आ किसी। दो पार्टियों ने तो कर दिए हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी पत्ते नहीं खुले हैं। उनको वोट नहीं मिलने वाला। दोनों बड़ी पार्टियां, मतलब मुकाबला ही नहीं में लग रहा है आपको? कुछ भी। एनडीए और इंडिया के बीच में ही, कुछ नहीं, बस वो मतलब भाजपा और सपा के बीच में टक्कर होगी सपा इस सीट पे, इंडिया, इनके बीच में मुकाबला होगा। बिल्कुल।
जी जयमुल्ला जी। हम तो साहब गठबंधन के आदमी भैया, हमसे तो कहना ही बेकार है। बीजेपी गठबंधन, बीजेपी से क्या ताल्लुक है हमें? हम तो गठबंधन को देंगे। अखिलेश भैया, अजी अखिलेश किसी को भेज देगा उसे दे देगा। अच्छा मतलब चाहे किसी को भी भेज दें, हाँ। प्रत्याशी मैटर ही नहीं करता, किसी भी समाज का हो, कोई भी प्रत्याशी कोई भी हो, अगर बाहरी प्रत्याशी उतार देते हैं। अजी हम लोग कह रहे हैं भंगी को भेजा, भंगी को दे देगा। अगर आपके समाज का आ गया कोई, आपके गांव से आ जाने दे, आ जाएगा तो। कोई भी आए चाहे, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मेरा नाम है मोहम्मद नई चुनाव आ रहा है जी। किसको जिता रहे हैं इस बार मीनापुर के लोग? देखो यहाँ से जो है इस गांव में, यहाँ समाजवादी के सपोर्टर हैं जितने भी हैं। आप जहाँ को भी जाओगे ना, यहाँ समाजवादी अखिलेश भैया के फैन बहुत हैं यहाँ। और बस अजा कोई भी प्रत्याशी, कोई भी आदमी, कोई भी मतलब सीट से कोई भी भंगी भी होगा, हरिजन भी हमारे यहाँ का होगा, समाजवादी से होगा, तो उसी को वोट मिलेगा यहाँ। अच्छा अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, विजेंद्र चौधरी थे, हाथी से काफी वोट लगे मुस्लिम समाज की। बस वो थोड़ा सा एक धोखा जरा सा जैसे हो जाए ना, बस हो गया जैसे भी है। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो सुनो आप, यहाँ समाजवादी के, अच्छा टक्कर किससे लग रही है? यहाँ समाजवादी की टक्कर है, किसी की टक्कर नहीं है। टक्कर कौन सी पार्टी से होगा, मुकाबला किससे होगा? बस हम तो हमने वो क्या बताया आपसे, यहाँ समाजवादी को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं हम, और किसी का नाम है पता। बराबर में लड़ रहे हैं आपके पड़ोसी हैं जाहिद, कोई भी हो, क्या फर्क, बिरादरी से अजी हैं, कोई आजाद समाज पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और शाहनगर लड़ रहे हैं कमेड़ा से, जोजे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाओ, उनको वोट ही नहीं देंगे यहाँ। समाजवादी से अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। आप कुरैशी समाज से हैं, जोजा समाज से हैं? कुरैशी समाज से कुरैशी है। समाज सारा साइकिल सब चलाएगा, सब साइकिल चलेगी यहाँ। साइकिल चलेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, चुनाव आ गया मीरापुर में, जी उपचुनाव, जी दूसरी बार मौका मिल रहा है आपको वोट डालने का, जी क्योंकि चंदन सांसद बन गए हैं। बिल्कुल सही बात क्या है। लग रहा है इस बार? इस बार तो कोई भी आ जाओ, चाहे चमार भी आ जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ, सीधा गठबंधन को वोट दे, कोई सी भी आ जाओ गठबंधन पार्टी से। सही बात तो ही कौन सा गठबंधन? है समाजवादी का, सपा का। सपा का, पड़ोसी आ गए हैं आपके दो, जाहिद हुसैन और शाहनजर, चाहे कोई भी आ जाओ। एक आजाद समाज पार्टी से हैं और दूसरे जोन की पार्टी से हैं। जोन समाज, जनता बेवकूफ थोड़े हो जाएगी। इन्हें तो पैसा मिल गया होगा वहाँ से जी, इन्हें तो पैसा मिल गया होगा वहाँ से, दूसरी पार्टी ने पैसा दे दिया होगा उनको, मुसलमान लोग बांट दो, यहाँ से पैसा मिल जाएगा इस पार्टी को, वहाँ से मिल जाएगा, छुट्टी हो गई, काम हो गया। और क्या आपको लग रहा है कि मतलब चाल है? ये तो सीधी बात है, दो मुसलमानों को टिकट दिया है, ये चाल कैसे नहीं है? ये तो साफ जाहिर हो रही भाई। जो इस सीट पे जो दो मुसलमान कैंडिडेट भेजे गए हैं, ये तो सीधी सी बात है, ये चाल कैसे नहीं है? तो ये तो बेवकूफ़ भी समझ लेगा। वो तो यूँ कह रहे हैं झोजा जो है यहाँ बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा आबादी अभी झोजा की है। पीछे झोजों को टिकट दे दिया, जो टिकट नहीं दिया, यो इनकी साजिश से चाल है, मुसलमानों को बांटना मकसद है और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार केतली में दम है, साथ में बहुजन लग जाएगा और बहुजन ने पीछे क्या कहा, बहन जी ने क्या कहा बहन जी ने, आपको तो पता है। उन्होंने कहा मुसलमानों ने मुझे वो सब वोट नहीं दिया, किसके वोट से हुई थी? अब तक किसके वोट से होती आ रही भाई? यो पार्टी जो सत्ता में आ रही है, यो किसके वोट से आ रही है अब तक होती है? बतलाओ। मुसलमान मतलब वोट ले ले बाद में, फिर ये मतलब इन्हें गद्दार मतलब है। हम बेवकूफ़ हैं, बार बार मतलब ये इतनी भद्दी बात हम सुनो जाएंगे, हम बेवकूफ़ हैं। अब सफाया इसका हो गया। आजाद समाज पार्टी के जो रावण है, नगीना से सांसद बने, उन्होंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। कैसा? मुस्लिम विरोधी। मुस्लिम वे तो सबके वे तो हक के साथ है, वे ईमानदारी के साथ है। जो आज तक मतलब होता आ रहा है, भाई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, वो तो इसके खिलाफ है। जो देश में यो फितना फैलाया है, वो उनके खिलाफ है। तो वो तो लड़ रहे हैं ना चुनाव, तो लड़ रहे हैं, जाहिद लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जाएंगे उस तरफ जाहिद के साथ। भाई सुनो, अभी हम कोई रीजन नहीं ले सकते। 1,30,000 मुसलमान हैं जी, प्लस 40,000 के आसपास दलित हैं। अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है भाई। ये जो टिकट मिले हैं, किसी दोनों एक को मिले हैं, मतलब एक ही पार्टी से मिले ना? अलग अलग पार्टी हैं। कौन बहन जी की पार्टी से हैं, शाहनजर कमेड़ा से। अच्छा और जाहिद लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी, केतली का निशान है। अलग अलग पार्टी हैं दोनों। समाजवादी को जाएगा जी। अभी कहें ना कि चंद्रशेखर तो ईमानदार आदमी है, मेहनती हैं,
हक की आवाज़ उठाते हैं। हाँ की आवाज़ उठाते हैं। अगर आगे रिजल्ट लेंगे अभी हम मतलब पक्का हमारी जो अभी फिलहाल जो सोच है वो यही है, लेकिन अभी हमारा कोई स्पष्ट कोई सोच मतलब दम पक्की नहीं नहीं लग रहा आज़ाद समाज पार्टी में भी आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे। नहीं, दम लग रहा है, लेकिन आगे देखते हो क्या निकलता है, इसका क्या रिजल्ट आता है। अभी अच्छा, चुनौती किससे होगी यहाँ, फाइट किससे होगी सीट पे, मुकाबला किससे होगा? मुकाबला तो भाई इसी से है। बीजेपी लोकदल जी। इस बार तो लोकदल भाजपा के साथ जी चलेगी। है जी। पहले तो सपा के साथ थे, जी हाँ थे चंदन चौहान जी। इस बार तो वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, लोकदल जो है तो बीजेपी के साथ अभी चले अभी हमें यही तो देखना है, अभी हमें ये तो देखना है क्या क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या रुझान बनता है, अभी हम यही देखना गए। है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है जी। विकास हो रहा है क्षेत्र में, जैसे आपका गांव है, काम हुआ? काम तो इसने कराया ही नहीं, इसने तो हिंदू मुस्लिम कराया। काम कहाँ कराया इसने, मुझे बतलाओ। आपकी सड़क होती थी टूटी यो ये सड़क बन गई, ये किसने बनवाई है, किसने बनवाई है? प्रधान ने बनवाई ना। प्रधान को पैसा किसने दिया? प्रधान को पैसा ये तो गवर्नमेंट दे रही है ना। अरे भाई ये तो आता है, ये तो गवर्नमेंट को ये तो देना है भाई। इससे पहले क्यों नहीं बनी थी? आज से पहले कई बार बननी है तो। ये बहुत खराब स्थिति। अरे भाई पहले संजय सिंह ने बनवाई थी, उसके बाद में ककरोली की स्थिति पूरी बदल गई है जी। आपका गांव चमक गया। भाई रे ये तो थोड़ा बहुत तो होता है, तो करवाना पड़ेगा, इनकी मजबूरी ना प्रधान की। पिछड़ गया था ना आपका गांव तो। अरे कहाँ बिछड़ गया, सबसे आगे हमारा गाँव, तो चमक गया। हमारा गाँव सबसे आगे भाई। सबसे पहले आरसीसी हमारे गाँव में बनी थी। वो तो ठीक है जी। पड़ोस में बेड़ा है, आगे निकल गया आपसे, कभी बेड़े में कुछ भी नहीं था। बताइए इसका जवाब दीजिए। भाई सुनो, ये प्रधानों को दिखाना पड़ेगा ना मजबूरन, भाई दिखाना भी तो वोट मिलेगा उसे। तो पिछले 10 साल में काम तो हुआ है ना, भाई काम मानते नहीं इस चीज को। भाई सुनो, काम तो हमारे यहाँ तो पहले से हो रहा भाई। भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे कुछ नहीं करा इसने तो, सिवाय हमें लड़ाया आपस में, कुछ नहीं इससे करा परेशान है, मतलब हिंदू मुस्लिम से परेशान है भाई ये। अरे भाई हम भाई देश आज़ादी में है, बताओ एक का योगदान रहा देश आज़ादी में। अगर किसी एक समुदाय का योगदान रहा, कुर्बानी एक समुदाय की कुर्बानी रहे हो तो मुझे बताओ। भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। बकवास है ये तो, सिर्फ लोगों को धोखा देना है, ये जुबान पे कुछ मतलब अंदर कुछ। अच्छा जी हाथी के दांत खाने के वो हाँ दिखाने का आप तमाशा हो रहा है, मारने का हो रहा है। ये तो लोग, मैं बताऊँ, ये हमारे भोले भाले जो हिंदू है ना, ये इनके बहकावे में आ जाओ। इन्हें ये नहीं पता हमेशा से हिंदू मुसलमान का मतलब योगदान रहा, एक जगह मिलके अगर किसी मामले को मतलब लेके चलना है, किसी से लड़ाई लड़नी है, हक की लड़ाई, तो दोनों सबका योगदान रहा और सबने कुर्बानियाँ दी हैं। तो कह रहे हैं सबका देश है यार तुम जानते नहीं का, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अभी नहीं गए थे, एक मस्जिद में भी गए हो, नहीं जो मुस्लिम देश है वहाँ गए। ये बेवकूफ़ बनाए, हम बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है। यूं ने मस्जिद बनवा दी अपने यहाँ। ये तुड़वा कौन रहा भाई, मस्जिद में गए, तुड़वा कौन रहा भाई, ये तुड़वा कौन रहा है? ये हूँ ना करो, नहीं मैं आप बताओ, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये मस्जिद में वो मोदी साहब की रहे हैं, ये तुड़वा कौन रहा है? हाँ ठीक है, सपा की सरकार थी कांग्रेस की, नहीं, और भाजपा के लोगों ने उसको शहीद कर दिया था बाबरी मस्जिद को। सपा ने नहीं किया, नहीं सपा की सरकार थी यूपी में। यूपी में सरकार, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस थी ना, नरसिंह राव। लेकिन अब ये बताओ, शहीद कर दिया था भाजपा। भाई रे सुनो, पहले वो तो एक मस्जिद टूटी है, अब कितनी टूट रही है? ये कौन तोड़ रहा है भाई? ये तो इनका प्रोपेगेंडा है, ये तो इनका लड़ाना है, इन्हें लड़ाना मकसद लड़ाओ और राज करो। और अब हिंदू मुस्लिम सब जाग गए, सब समझ गए, जो आज का जो जवान है तब का है, युवा है। तो यूपी में जवाब तो मिल तो गया, क्या हार गए यूपी में, लोकसभा में दुर्गति नहीं भाजपा की। केंद्र से भी जागी भाई, सेंटर से भी जागी, सीट जीत के भाई रे पार्टी बने ना। भाई मेरी बात देखो, सुनो, हमारे से कुछ नहीं होने का। हम किसी को सपोर्ट करें, मुसलमानों से केला कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जिन्होंने बिठाया ना वही रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, याद रखो मेरी बात। क्यों? नुकसान सबसे ज्यादा नहीं है, बदलाव होगा, होना है, डेवलपमेंट होना है। तो सेमीफाइनल एक तरीके से ये जी 27 का 10 सीटें हैं जी, तो ये तय करेंगे ना दिशा 27 की। जी हाँ, करे, बिल्कुल करेगी। तो ये तो होता है, ये तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं। मेरे कहने से क्या हो रहा? 10 सीटें ये सब जीतेगी। क्या नाम अखिलेश, ये 10 की 10 जीतेगी पूरी। और हरियाणा में एक चुनाव है, वहाँ भी साफ होगी। हरियाणा में तो बीजेपी के नेता को घुसने नहीं दिया जा रहा। अच्छा हरियाणा मैं तो अभी न्यूज देख रहा था, वहाँ भी विरोध विरोध घुस भी नहीं सकते गाँव में, जूते की माला डाल देंगे गले में।
वहाँ भी बदलाव की बयान है। मतलब देख लो, खोल के देखो ना। फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो वहाँ भी लग रहा है भाई मुश्किल है। भाई सुनो, 2-3 राज्यों में चुनाव है। मेरे तुम्हारे कहने कुछ नहीं होने का। जिन्होंने बिठाया नहीं, जिन्होंने मतलब ये सत्ता में जो लाए वही रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे इनकी, याद रखियो। हमारे से कुछ नहीं होने का। हम तो भाई क्या है, तेज बात है, हमें इस्तेमाल किया और बाहर निकाल दिया। मतलब जो बिरयानी में तेज बात डलता है ना, हमें तो उस जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया, उसकी खुशबू ली और बाहर निकाल के फेंक दिया। हम तो वो हैं, क्योंकि जो बिरयानी के मेन तत्व हैं वही इस बार बगावत करेंगे। बगावत तो ये भाई हम नहीं बहुसंख्यक समाज इन्होंने अजय भाई हम बगावत तो हम तो करते ही नहीं बगावत। हम बगावती लोग नहीं हैं, हम तो शांति चाहते हैं। बगावत तो ये खुद बगावत का इन्होंने खुद मुद्दा बनाया है, हिंदू मुसलमान करके। ये हमें सबको तोड़ा है, जो जुड़े जुड़ा को तोड़ा है। अभी भी चल रहा है मुजफ्फरनगर में हमारी लड़ाई चल रही है। ढाबों पे नाम कि जितने दुकानदार हैं हाईवे पे वो नाम लिखें, दोबारा फिर उठा दिया। कोई महाराज जी हैं भाई, मुसलमान सब्जी उगा नहीं रहा हो, फल मुसलमान नहीं उगा रहा। मेरे यहाँ केले के बाग लगे हुए हैं मेरे क्षेत्र में, ये मुसलमान ही पैदा कर रहा केला। कर लो परहेज जी, केला और सब्जी भी हिंदू सब। मुस्लिम हाँ भाई, हम नहीं मानते इस बात को। अगर ये मतलब यो हरे रंग से भी इतना चिढ़ते हैं तो सब्जी खाना छोड़ दो, गोश्त खाने लगो। भाई सब्जी हरी हो नहीं सारी। जब ये हरे रंग से परहेज करते हैं, हरी चीज, और भाई मुसलमान से इतना, मुसलमान तो कौन सी चीज पैदा नहीं कर रहा, सब्जी या फल वगैरह, मतलब कौन सी पैदा नहीं कर रहा। बच लो ना। सही मानते हैं गलत? कौन सा हाईवे पे कि मुस्लिम जो होटल वाले हैं नाम लिखें अपना ऊपर। अरे ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी इस पे। भाई रे, यही तो है, मतलब आपस में फितना फैलाने की बातें, यही तो है तोड़ना। यही तो तोड़ने का तो सिस्टम है ये, आप समझ नहीं रहे। इसका नुकसान होगा। नुकसान ये भाई सुनो, 10 सालों में जितना नुकसान हिंदुओं को है ना, हालांकि हमारे भाई हैं और हमेशा हमने जो लड़ाई लड़ी है आज तक, मतलब मिल के लड़ी है। देश से भगाए अंग्रेज़ों को, वो हमने सब ने भगाए। हमारी कुर्बानियाँ कोई इनसे कम नहीं है। लेकिन जितना नुकसान हिंदुओं को है, 2 करोड़ रोजगार जो मिलना था वो किसे मिलता भाई? बोलो किसे मिलता? हम तो मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम तो मजदूरी करनी है। और भाई मतलब हमारा मुसलमान जो युवा है सब मजदूरी पे निर्भर है। अच्छा, लेकिन जितने भी महकमे हैं, ये इन सब महकमों में कौन बैठे भाई? शासन प्रशासन जितने भी मतलब महकमे हैं, ये इनको कौन है? बोलिए ना आप, कौन है? सभी लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान के लोग हैं। क्या परसेंट और मुसलमान कितने परसेंट है? कितने परसेंट? तो सबको है, कोई जा सकता है। नहीं जा सकता। कितने हैं? जो रोजगार मिलना था हिंदुओं को मिलना था। हमें कोई ऐतराज नहीं है, जो जिस काबिल होगा चला जाएगा। लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमारा तो भाई, हमारे तो धर्म स्थल पर ये निशाना बना रखा है इन्हें एक बनाने। लेकिन ऐसा है, इन धर्मों से सिर्फ ऊपर वाले की इबादत होनी है, इसमें रोजगार नहीं है इनमें। रोजगार जो है, रोजगार के तरीके से आना है, ऐसे नहीं आना रोजगार। तो कुल मिलाकर के नाराज हैं भाई। नाराज कैसे नहीं हो गए भाई? बस सुनो 1 मिनट। हम मुसलमानों की कोई एक वीडियो दिखला दो कि किसी मुसलमान ने समझने ना समझने, अगर कहीं भी किसी को निशाना बनाया हो, मतलब वो गैर मुस्लिमों के किसी अवतार को, किसी को भी। बीजेपी तो कह रही है 5 लाख मुसलमानों को जोड़ेंगे सदस्यता के जरिए। अब तक क्यों नहीं जोड़े भाई? अभी अब तक जो लड़ाने का काम हुआ, जो मतलब कौन करा रहा? अब से पहले जितने भी मतलब पार्टी आई हैं, सबने विकास के नाम पर वोट लिया। इसने किस नाम पे वोट लिया? आपको आप जानते नहीं किस नाम पे वोट लिया। वो तो हमने हाईवे बना मारे एयरपोर्ट बना दिया। ये आज ही बनेगा, कब नहीं बने हैं? हॉस्पिटल्स बना दिए, हाईवे बना दिया। हाईवे बाहर की कंपनी आ रही है, उन्हें दे रहे, सारा पैसा बाहर जा रहा है। तार की स्टेशन मार के फेंक दी। उनके लिए सुविधा होगी ना जी, उनके लिए सुविधा होगी। अच्छा। बाहर ये रोड बाहर निकलने से उनके लिए बाहर के लिए सुविधा होगी। ये नहीं, यहाँ का पैसा वहाँ ले जाके यहाँ से लेंगे, वहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमरपाल नाम है। कमरपाल जी, चुनाव आ रहा है मीरापुर में जी, क्या लग रहा है इस बार?
भाई इस बार तो देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है भाई। क्यों जी? चुनाव सर पर है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाँ, जब भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जब भी पता चलेगा। कौन सी पार्टी में दम लग रहा है? भाई हम तो दिखे, हमारी सुन ले बात, हम तो दिखे हत्ती के आदमी है, हत्ती को ही देंगे, हो या ना हो। इस बार तो चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। हाँ दिल्ली से। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों में अच्छा कौन है? हमें तो चंद्रशेखर या बहन जी? हमें तो अच्छा भी वो लग रहा। बहन जी से हमें क्या मतलब रहा है? बहन जी ने अभी आपने केवल कहा ना, अभी तो हाथी बोल रहे थे आप। हाँ हाथ, ये चंद्रशेखर उससे ही तो है। नहीं, दूसरी पार्टी है। दूसरी पार्टी तो भाई अब के तो चंद्रशेखर को लड़ाना देख बात है सब भैया। तो आ गया, जाहिद आ गया। हाँ जाए, कोई भी आओ, मुसलमान कोई भी आ जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं, वो प्रत्याशी है। हाँ, वो किसी को भी वोट, किसी किसी को भी, किसी सदस्य को भी, किसी पार्टी को, किसी मतलब जाति को पर्चा दो। तो ये बताइए क्या कमी है बहन जी में जो उनको छोड़ रहे हैं इस बार? बहन जी में यो कमी है, इसने केवल मुल्ला जी एक बात, बहन जी में यो कमी है, इसने केवल जेटियों का मान सम्मान करा और जाटो किसी समाज। जाटो समाज का करा, चमारों का कुछ नहीं न करा, जरा सा भी ढिल्ला भी और था। चमार भी अलग है। हाँ, हम जो है ना, कई दिन तक लखनऊ पड़े रहे। वो मास्टर है इलम, क्या नाम, भोक्करेड्डी का, जबकि मैं केवल 8वीं में पढ़ा करूँ था जब यो बेड़े लाए थे। हम इसे बेड़ा आई थी वो, और हमने इसे कच्चे गुड़ की चाय पिलाई थी स्कूल में। बेड़ा स्कूल, वो मंदिर है चमारों का, वहाँ बैठा के चाय पिलाई थी। और मैंने इसके दिमाग में इतना वो था, मैंने इसके अपना दिमाग में इसका एक वो फोटो उतार लिया। फोटो उतार कर मैंने अपने मकान पे लगा, लोग बाग नाम लिख दिया, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। लोग बाग नु कहते जो मास्टर आज टीचर बन गए, मैं पीछे रह गया, जो आज लड़के टीचर बन गए मैंने कहते बस मायावती मायावती। क्या तब ये फोटो अपने मकान पे इंगे भी सारे। तो इतने भक्त थे। हाँ जी, अब मोह भंग हो गया बहन जी से, बस भंग है, बस सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ 3 दिन ही वो मास्टर पढ़ा रहा, भोक्करेड्डी वाला, उसके लड़के की नौकरी का सवाल था। मगर मास्टर जी हमें पढ़ाए उन्होंने, खाई खेड़े में रहे हुए। मगर मास्टर जी क्या होगा अब जा, कहने लगा होगा क्या, खाना खा के चल ले भाई अब जा, और क्या। जब सुनवाई नहीं आती, अंदर जाने नहीं दे रहे। क्यों जी? अच्छा, बहन जी ने मुलाकात नहीं की? नहीं, टिकट तो जाहिद हुसैन को करवा दिया। और तो इस बार रावण की तरफ जाएंगे। ये थे ककरौली के आम मतदाता। इनका साफ कहना है कि बीजेपी की सरकार से नाराज़ हैं और इस बार ये एकजुट होकर के साइकिल की सवारी करेंगे और जो साजिश हो रही है मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।